हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हाउ टू यूज सेक्शन में आज हम लोग बहुत ही कॉमन मेजरिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे और वो कॉमन मेजरिंग डिवाइस है मेट्रिक टेप या फिर मेजरिंग टेप या फिर इंच टेप। मेजरिंग टेप फ्रेंड्स डिफरेंट साइजेस में आती है, जैसे 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। मेजरिंग टेप की स्पेसिफिकेशन फ्रेंड्स उसके केस पे लिखी होती है, जैसे 3 मीटर 13 mm। 3 मीटर यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ हम लोग मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं और 13 mm यानी कि उस टेप की विड्थ कितनी है। अब हम लोग इसके अलग अलग स्केल्स को रीड करना सीखेंगे, जैसे सेंटीमीटर स्केल, इंचेस स्केल, फीट स्केल, सूट स्केल, जो कि इंडिया में बहुत वाइडली यूज होता है। फ्रेंड्स बात करते हैं सेंटीमीटर स्केल की, और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है, सेंटीमीटर्स हैं। 10 सेंटीमीटर पे ये हमें हाईलाइट कर दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर खत्म हो रहा है। ये किसी किसी टिप्स में मिलता है और किसी किसी में नहीं मिलता, राइट। अब हम लोग इसके डिविजन्स को समझेंगे। अगर हम स्लॉट लें 5 to 6 का, यानी कि ये क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर है, राइट। इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और जो इसके अंदर डिविजन्स हैं, ये जो डिवीज़न है इसमें, ये डिवीज़न है हमारा, ये डिवीज़न हमारा हो गया 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे डिविजन्स हैं, राइट। ये छोटे छोटे डिविजन्स कितने हैं, 1 2 3 4। सो इन 4 लाइन्स ने इस पूरे 0.5 सेंटीमीटर को 5 हिस्सों में बांट रखा है। स्पेस देखिए 1 2 3 4 5, राइट। और ये जो एक स्पेस है, ये एक स्पेस होता है फ्रेंड्स 1 mm का, यानी कि ये वाला स्पेस, ये वाला एक स्पेस होगा फ्रेंड्स 1 mm का, ठीक। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरे का पूरा जो 1 सेंटीमीटर है, ये टोटल 10 डिविजन्स में है, राइट। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। गाइस अब हम लोग बात करते हैं इंचेस स्केल की। ये जो ऊपर वाला स्केल है, ये होता है हमारा इंचेस स्केल, राइट। इस स्केल में हमारे और भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जैसे फिट स्केल, राइट। सबसे पहले हम इंचेस की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच। इसी तरह से इंचेस इंक्रीज होती चली जाती हैं और 12 इंचेस पे बनता है हमारा 1 फीट, राइट हियर, राइट। सो यहाँ पर जो 1 का मार्क लगा हुआ है, ये मार्क लगा हुआ है 1 फीट का, ठीक है। अब हम लोग पहले इंचेस के डिविजन्स को समझते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। इंचेस के डिविजन्स को समझने के लिए हम लोग 1 से 2 इंच तक का एक स्लॉट उठाते हैं और उसके डिविजन्स को 1 by 1 समझते हैं, राइट। ये जो बीच में डिवीजन है फ्रेंड्स, ये वाला, ये पूरे के पूरे इस स्लॉट को हाफ में डिवाइड कर देता है, राइट। जैसे यहाँ पे करा हुआ है, ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, ओके। सो ये पूरा का पूरा डिवीजन हो जाएगा हाफ इंचेस पे, यानी कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, हाफ इंचेस, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों डिविजन्स को भी हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। जब इन दोनों डिविजन्स को भी हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा स्लॉट हमारा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, हमारा क्वार्टर, राइट। सो 1 by 4 डिवीजन ये, 1 by 2 ये, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो ये 2 by 4 हो जाएगा, 4 इंचेस, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 by 2 ही आएगा। फिर उसके बाद 3 by 4 ये, ओके। चलिए इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये एक क्वार्टर हिस्सा है, यानी कि 1 इंच का चौथा पार्ट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को भी हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं, राइट। अगर हम इस वाले पार्ट को भी डिवाइड कर दें लाइक दिस, तो हमें जो सेक्शन मिलेगा, ये हमें सेक्शन मिलेगा 1/8 का, यानी कि ये
जो लाइंस हैं ये इस पूरे 1 इंचेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1/8 ये, 2/8 ये, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, देन 3/8, देन 4/8, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/2 भी आएगा, देन 5/8, देन 6/8, देन 7/8 और ये 8/8। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आकर हमारा सूत्र का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सूत्र में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो ये जो पूरा डिवीज़न होगा हमारा 1/8 का, ये होगा हमारा सूत्र, ठीक। और ये जो होगा ये 1 सूत्र होगा, ठीक। और 1 सूत्र को हम कह सकते हैं कि ये 1/8 इंचेस होगा। ओके। सो फ्रेंड्स हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि जो 1 सूत्र होता है, अगर उसको मैं mm में देखना चाहूँगा, कन्वर्ट करूँगा, तो वो mm में हमारा हो जाएगा 3.175 mm। ये बेसिकली कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर कहीं भी हम लोग जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और वो हमें सूत्र में मिल रहा है और हमें पता नहीं है सूत्र का, तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हम 3.175 का यूज़ करेंगे। तो सूत्र में हमने फ्रेंड्स क्या सीखा कि 1 इंच का 8वां हिस्सा 1 फुट होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हम इस वाले डिवीज़न को समझ चुके हैं, राइट। हम इन डिवीजन्स को समझ चुके हैं और हम इन डिवीजन्स को भी समझ चुके हैं, जो कि हमें सूत्र के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन शॉर्ट डिवीजन्स की, जो सबसे छोटे डिवीजन्स हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमने सबसे बड़े डिवीज़न को 1 इंचेस को हाफ में डिवाइड किया, ओके। फिर जो हाफ था उसका हाफ किया और फिर जो हमारा बचा था हाफ, तो फिर हमने दोबारा से उसका हाफ किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हिस्सा बचा हुआ है, स्पेस है 1/8 इंचेस का, हम इसको भी अब हाफ करेंगे, राइट। ये जो हमने 1/8 का भी हाफ किया है ये सभी उसमें डिविजन्स में, तो ये हमें बताता है 1 इंच का 16वां हिस्सा, यानी कि 1/16। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, 1/16, 2/16, देन 3/16, देन 4/16 एंड सो ऑन। मतलब ये इसी तरह से बढ़ते जाएंगे और ये लास्ट में जो बचेगा ये 16/16 बचेगा, यानी कि 1। सो फ्रेंड्स हमने देख रहे हैं कि ये जो 16 आया है हमारा, ये इस पूरे डिवीज़न को, ये जो छोटे लाइंस हैं, ये इस पूरे 1 इंचेस को 16 डिवीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिवीज़न बचेगा छोटे वाला ये होगा हमारा आधे सूत्र का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ, ये डिवीज़न, ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 सूत्र। ओके फ्रेंड्स। तो इसको पूरा 16 के डिवीजन्स की फॉर्म में मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16 एंड सो ऑन, देन 16/16। ओके। सो अब अगर मान लीजिए कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं हम लोग और वो इस तरह से आती है, ठीक है, ये मार्कर की मेज़रमेंट हम लोग ले रहे हैं इंचेस में, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रही है। ये आप ध्यान से देखिए तो ये जो 5 वाली लाइन है, इससे 2 बैकवर्ड आ रही है, 2 पीछे, राइट। 5 वाली लाइन से 2 पीछे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए, यानी कि ये मेजरमेंट हमारी इस वाली लाइन पे आ रही थी, राइट, इस वाली लाइन पे। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हमारा 4 इंचेस, देन 7/8 इंचेस भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 4 and 7/8 इंचेस। बात करेंगे फिट्स के बारे में, ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 इंचेस पे ये निशान लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 फिट होता है उसमें 12 इंचेस होते हैं और ये मार्क लगा हुआ है फिट का, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा होगा 1 1 1 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 फिट 1 इंच, 1 फिट 2 इंच, 1 फिट 3 इंच,
इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें 2 फिट्स पे, ये देखिए 2 फिट्स पे यहाँ पे 24 इंची पे लगा हुआ है, तो 2 फिट 1 इंच, देन 2 फिट 2 इंच, देन 2 फिट 3 इंच। सो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हर 12 इंचज़ पे हमें मिलेगा, ओके। और ये हमारा फिट शो करता है, और 1 फिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 इंचज़। गाइस जब हम लोग बात करेंगे ये जो 16 इंचज़ पे हमारा मार्क दिया हुआ है, ब्लैक मार्क, राइट, ये क्यों दिया हुआ है? ये 16 इंचज़ पे मिलेगा, देन फिर 32 इंचज़ पे मिलेगा, हर 16 इंच पे ये हमें निशान मिलेगा, देन 48, ये देखिए यहाँ पे ये 4 फिट्स है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये 4 फिट का भी मार्क दिया हुआ है, और ये जो 16 इंचज़ पे जो मार्क होता है वो भी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स ये होता क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, जो कारपेंटर्स होते हैं वो जब लकड़ी के घर बनाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो स्टड्स लगते हैं प्लाई को सपोर्ट करने के लिए, वो स्टड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से 16 इंचज़ की दूरी पर होते हैं, राइट, इस तरह से। और उनके ऊपर फिर क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर प्लाई बोर्ड लगा दिया जाता है एक अच्छी सपोर्ट के लिए, ओके। सो ये स्टैंडर्ड मार्क्स दिए हुए हैं ताकि बार बार उनको मेज़र करने में कारपेंटर्स को प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली जो उनकी जो फ्रेमिंग होती है, वुडन फ्रेमिंग पे वो लोग इस तरह से मार्क लगाते हैं, राइट। और ये फ्रेंड जो 16 इंचज़ है ये क्या करता है, ये 8 फिट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट, ठीक, 8 फिट को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टड्स लग जाते हैं। तो 8 फिट को इक्वली डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे 8 फिट है तो इसमें इंचेस कितने होते हैं? 1 फिट में 12 इंचेस होते हैं, 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस। तो टोटल इंचेस में कन्वर्ट अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 जा 96 इंचेस, राइट। तो ये इंचेस में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इसको इक्वली डिवाइड करना है हमको 16 इंचेस के स्लॉट में, तो हम क्या करेंगे, 96 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारा 6, ओके। अब इसका मतलब ये है कि ये मेरे को 6 स्लॉट्स दिखाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 6 स्लॉट्स दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रेंड्स जो मैंने बीच में जो फ्रेमिंग की है इसमें कितने स्टड्स लगाए हैं, 1 2 3 4 5। सो 16 इंचेस के गैप में मैं 5 स्टड्स लगा दूंगा, और ऊपर से इसको प्लाई से कवर करके अपनी जो वुडन दीवार है वो बना दूंगा, राइट। तो ये स्टैंडर्ड वाइज होता था, तो इसलिए ये इक्वल 16 इंचेस के डिस्टेंसेस पे ये मार्क दिए हुए हैं। बात करें इस डायमंड वाले निशान की, ये डायमंड जो निशान है ये क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इसका भी बेसिक रीज़न वही है जो 16 के साथ था, ये भी 19.2 इंचेस के गैप में होता है, हर 19.2 इंच के गैप में मिलेगा। अब देखिए आगे जाके हमें 38.4 इंचेस पे मिलेगा, राइट, ये देखिए। देन फिर आगे ये प्लस 19.2 इंचेस के निशान पे मिलेगा, ये देखिए, राइट। सो फ्रेंड्स इसमें भी बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारे स्टड्स होते हैं उनकी सेंटर डिस्टेंस नापने के लिए ये हमें यूज़ होता है। जैसे हमने 16 वाले उसमें एक्सप्लेनेशन किया था, उसी तरह से सेम इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसमें जो स्टड्स यूज़ हो रहे हैं बीच में वो 4 स्टड्स यूज़ हो रहे हैं, राइट, वो 4 स्टड्स यूज़ हो रहे हैं। ये गैप इक्वल होंगे 19.2, ये गैप भी इतना ही होगा 19.2, ये भी उतना ही होगा, ये इक्वल गैप्स होंगे। और अगर हम इनको गैप्स को टोटल करेंगे तो टोटल हमें फिट्स में डिस्टेंस मिलेगी 8 फिट, यानी कि ये भी 8 फिट को इक्वली 19.2 में डिवाइड करता है।